टेरेजियम। टेरेजियम क्या है? टेरेजियम एक विंग शेप्ड का फोल्ड है। किसका? कंजक्टाइवा का। जो कहाँ इंक्रोच करता है? कॉर्निया पे इंक्रोच करता है। तो ये विंग शेप का फोल्ड होता है कंजक्टाइवा का, जो कि कॉर्निया पे इंक्रोच करता है। आगे ये टेरेजियम की वैसे कोस अपने को नहीं पता, मतलब अननोन है, लेकिन ये मोर कॉमन पाया जाता है कहाँ? हॉट क्लाइमेट में, सनलाइट में, मेनली यूवी रे की वजह से, ड्राई हीट और हाई विंड और हाई डस्ट, इन जगहों पर ये ज़्यादा पाया जाता है। तो जो वर्कर जो ज़्यादातर आउटडोर वर्क करते हैं उनमें ये ज़्यादा पाया जाता है। आगे इसमें क्या पैथोजेनेसिस है इसकी? तो इसमें जो सब कंजक्टाइवल टिश्यू है उसका डीजनरेशन हो जाता है, उसकी हाइपरप्लेजिया हो जाती है, और फिर बाद में ये जो डीजनरेटेड टिश्यू है ये इनक्रोच करता है कॉर्निया में। कॉर्निया में इनक्रोच करता है और ये डीजनरेट कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है कॉर्नियल एपिथेलियम को, बोमन्स लेयर को और सुपरफिशियल स्ट्रोमा जो कॉर्निया की लेयर है इन्हें। ये मोर कॉमन पाया जाता है ओल्ड एज में, मेल में ज़्यादा पाया जाता है। यूजुअली ये यूनिलेटरल होता है, दोनों तरफ भी हो सकता है, बायलेटरल हो सकता है, यूजुअली यूनिलेटरल और नेजल साइड ये पाया जाता है। नेजल साइड, अगर अपन साइड की बात करें तो ये नेजल साइड ज़्यादा पाया जाता है। ये क्या होता है? ट्राइंगुलर फोल्ड होता है। आगे अगर अपन बात करें इसके सिम्टम क्या रहेंगे, इसमें कोस्मोटिक इंटॉलरेंस रहेगा, वो अच्छा नहीं लगेगा पेशेंट को। फॉरेन बॉडी सेंसेशन आ सकते हैं और डिफेक्टिव विजन हो सकता है। डिफेक्टिव विजन कब होगा? जब वो टेरेजियम ज़्यादा कॉर्निया पे आ गया और उसने एस्टिग्मेटिज्म प्रोड्यूस कर दिया। तो साथ ही साथ डिप्लोपिया हो सकता है। यदि वो टेरेजियम थिक है, बड़ा है, तो वो आई के मूवमेंट में दिक्कत करेगा, तो डिप्लोपिया हो सकता है। आगे साइन क्या होंगे इसमें अपन देखेंगे, ये एक ट्राइंगुलर फोल्ड होता है, जो इसके अलग अलग पार्ट होते हैं। जैसे हेड होता है, हेड जो कॉर्निया पे रहता है। नेक होता है, तो नेक कहाँ होगा? जैसे कॉर्निया पे इसका हेड होगा, इसका सबसे आगे कॉर्निया पे हेड होगा, उसका नेक जो होगा वो लिम्बस पे होगा, और इसका जो बॉडी है वो लिम्बस और कैंथस के बीच पाया जाएगा, और जो केप होगा वो फ्रंट ऑफ द हेड पे पाया जाएगा। इसके केप पे स्ट्रोकल लाइन मिलती है। स्ट्रोकल लाइन क्यों बनती है? आयरन की डिपोजिशन की वजह से। आगे टाइप की अगर अपन बात करें तो एक्सटेंट के हिसाब से इसके टाइप हैं। जैसे यदि ये लेस देन 2 सेंटीमीटर कॉर्निया पे गया तो टाइप 1, वो अप टू 4 mm कॉर्निया पे गया तो टाइप 2, और मोर देन 4 mm गया तो टाइप 3। दूसरा क्लासिफिकेशन भी अपन कर सकते हैं, जैसे ये प्रोग्रेसिव भी हो सकता है, रिग्रेसिव भी हो सकता है। प्रोग्रेसिव क्या होगा? प्रोग्रेसिव यदि है तो वो थिक, फ्लेसी और वेस्कुलर होगा, और यदि वो रिग्रेसिव है तो वो लिटिल वेस्कुलरिटी पाई जाएगी। आगे डीडी क्या होगी इसकी? डीडी इसकी है सूडोटेरिजियम। सूडोटेरिजियम जो होता है वह फिक्स रहता है, ना तो वो रिग्रेस करता, ना प्रोग्रेस करता, ना ही वो आगे बढ़ता है। तो सूडोटेरिजियम ये क्यों बनता है? केमिकल बर्न या फिर ट्रोमा के कारण ये बनता है। इसमें ट्रीटमेंट क्या दिया जाता है? आर्टिफिशियल टीयर दिया जाता है। आर्टिफिशियल टीयर दिया जाता है क्यों? क्योंकि ज़्यादातर इसका मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन यूजुअली जैसे यदि ड्राइनेस हो रही है एसोसिएट तो आर्टिफिशियल टीयर, यदि उस टेरिजियम की वजह से इन्फ्लामेशन हो रहा है तो टॉपिकल स्टेरॉइड। मेन ट्रीटमेंट इसका सर्जिकल एक्सीजन है। सर्जिकल एक्सीजन अपन करते हैं टेरिजियम का, और ऑटोग्राफ्ट लगा देते हैं। एमनियोटिक मेम्ब्रेन का ग्राफ्ट लगा सकते हैं, और मिटोमाइसिन सी यूज़ किया जाता है। इसके रिकरेंस हाई होते हैं। तो ये हमने करा कंप्लीट टेरिजियम। थैंक यू।